हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और आज हम +1 की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो +1 की इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। स्टार्टिंग टुडे विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। फर्स्ट चैप्टर है भी बेसिकली रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या या इकोनॉमिक्स है क्या। तो सबसे पहले तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है। बच्चों, इकोनॉमिक्स बेसिकली रैशनल मैनेजमेंट है स्कार्स रिसोर्सेज की, सो दैट हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब ये टेक्निकल लैंग्वेज को सिंपल करके बताना चाहूँगी, यानी कि हमारी कंट्री, अगर हम इंडिया को कंसीडर करें तो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। ये हमने 10th तक स्टडी की है। तो डेवलपिंग कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, इंट्रोडक्शन, और उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स बताने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले क्या होगा, रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। और इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। करेक्ट। अब इस टेक्निकल लैंग्वेज को इजी करते हैं, हम एक 1 to 1 अंडरस्टैंड करते हैं कि पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। आपके पास एक लिमिटेड लैंड है, ठीक है, किसी एक्स फार्मर के पास एक लिमिटेड लैंड है। वो उस लैंड पे क्या कर सकता है, या तो वो 1 हेक्टेयर की, जो सपोज उसके पास एक लैंड है, या तो वो उस पे वीट ग्रो कर सकता है या राइस ग्रो कर सकता है। तो यानी कि अब उसके रिसोर्सेज क्या हो गए, लिमिटेड हो गए। करेक्ट। अब लिमिटेड यानी कि ये क्या हो गए, स्कार्स हो गए रिसोर्सेज। और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। आपके पास एक लैंड है, आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो उस पर आप अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या उसको प्लेग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फिर से लैंड की लिमिटेड यूटिलाइजेशन हो गई। इस तरह से कोई भी एग्जांपल, जब भी आपको इकॉनमी में यानी कि कंट्री में कोई भी रिसोर्सेज दिखेंगे जिनको आप लिमिटेड यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है कि हमको वो रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए। तो इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब हम उनको ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट करेंगे। ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस कहने का मतलब यही आपको भी समझा रही थी मैं कि सपोज़ आपके पास जो एक लिमिटेड लैंड है, या तो आप उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्लेग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एक्स फार्मर है, उसके पास एक 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, या तो वो राइस ग्रो कर सकता है या वीट ग्रो कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अगर सीजनली वो कंसीडर करे, तो जब उसको लगेगा कि रेनी सीजन ज़्यादा है, जब अगर यहाँ पर रेंस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रोडक्शन ज़्यादा डिपेंडेंट होगी, तो वो राइस ग्रो करेगा, और रेस्ट ऑफ द सीजन में वो वीट ग्रो कर लेगा। तो उसने क्या किया, ये रिसोर्सेज को, स्कार्स रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट कर दिया, और वो यूजेस से क्या हुआ, हमारा जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। तो होपफुली आपको इकोनॉमिक्स क्लियर हो गई कि इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी क्या करना है। हमने अपनी इंडियन इकॉनमी में यही माइक्रो में यही स्टडी करना है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन पुट दीज लिमिटेड रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट यूजेस। दिस इज इकोनॉमिक्स। नाउ वी विल कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली, माइक्रो और मैक्रो। आज के लेक्चर में यही क्लियर करूंगी कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो मीन्स मिनिमम, लो लेवल, स्मॉल लेवल, ठीक है। मैक्रो मीन्स मैक्सिमम, हायर लेवल। तो यानी कि जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम किसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की। और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो हम इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं।
अब इसको फिर से इलेबोरेट करती हूँ। अगर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी कर रहे हैं कि वो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, या अगर इकॉनमी में स्टडी कर रहे हैं कि सारे कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मेरे हाथ में पेन है, मैं इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। कितने लोग पेन यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पेन की। हम और चीज़ों को साइड में रख रहे हैं, ना बुक्स को स्टडी कर रहे हैं, ना कुछ भी, ना ईटेबल्स को स्टडी कर रहे हैं, ना कुछ भी। तो सिर्फ अगर हम सिर्फ पेन की कंजम्पशन को कंसीडर करेंगे, पेन के लिए मार्केट को स्टडी करेंगे, तो वो माइक्रो लेवल की स्टडी हो जाएगी। सिंपल। और अगर हम सभी चीज़ों की कंजम्पशन की स्टडी करेंगे एज अ होल, मतलब मैं पेन की भी स्टडी कर रही हूँ, मैं फूड की भी स्टडी कर रही हूँ, मैं कार्स की भी स्टडी कर रही हूँ, मैं जितनी भी इकॉनमी में कंजम्पशन हो रही है सभी चीज़ों की स्टडी कर रही हूँ एज अ होल, तो दैट विल बिकम योर मैक्रो कॉन्सेप्ट। ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था। माइक्रो में आप सिर्फ एक टारगेट प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, टारगेट ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, और उसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जब स्टडी होती है तो वो माइक्रो स्टडी है। और एक मैक्रो में आप जो भी कुछ करेंगे वो एज अ होल की स्टडी करेंगे। क्लियर। और फिर सेकंड पे आते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो में हम ऐसी स्टडीज़ करते हैं जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एटसेट्रा। करेक्ट। और यहाँ पर हम क्या स्टडी करते हैं? मैक्रो में जो हमारी स्टडीज़ होती हैं वो स्टडीज़ होती हैं एग्रीगेट्स की, तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एटसेट्रा। मैक्रो को मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैक्रो हमारे लिए आगे फुल लेंथ कॉन्सेप्ट है। अगले साल की पूरी मैक्रो की जो +2 की है उसमें सब कुछ आएगा, बट स्टिल एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको ये समझा सकती हूँ। इंडिविजुअल और एज अ होल आपको अंडरस्टैंड हो गया है। नेक्स्ट अगर हम जो देखें माइक्रो में हमने जो बेसिकली सब कुछ कवर करना है वो यही सारे चैप्टर्स भी हैं, और जैसे कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इकॉनमी में कंज्यूम कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो स्टडी होगी वो माइक्रो लेवल की स्टडी होगी। तो ये कंज्यूमर का बिहेवियर होगा। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि क्योंकि हमने जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। अब उसके क्या रिसोर्सेज होंगे कंज्यूमर के? कंज्यूमर की इनकम। तो अपनी इनकम वो इस तरह से एलोकेट करेगा कि उसको जितना जहाँ पर वो स्पेंड कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसकी से इनकम 10,000 है, अब वो 10,000 की इस तरह से डिवीजन करेगा कि वो उसमें से कंज्यूम भी करेगा, ठीक है, और वो सेटिस्फाई भी होगा। और एक मिस्टर वाई है जिसकी इनकम 1 लाख है, ऑब्वियसली वो भी कंज्यूम करेगा और वो उसमें से सेव भी करेगा और वो भी सेटिस्फाई होगा। तो जिसकी जितनी एलोकेशन ऑफ इनकम होगी अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, और वो उसको कैसे यूटिलाइज करेगा कि उसका इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो जाए, तो दैट इज़ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसी तरह से थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर भी है हमारे पास। अब प्रोड्यूसर का बेसिक एम क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? उसकी कॉस्ट मिनिमम हो उसके प्रोडक्शन की, और उसका जो आउटपुट निकले वो मैक्सिमम हो, यानी कि जो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो वो मैक्सिमम हो। तो ये स्टडी भी हमारी माइक्रो कॉन्सेप्ट पे है। अब माइक्रो पे क्यों है? क्योंकि हम या तो सिर्फ इंडिविजुअली कंज्यूमर को स्टडी कर रहे हैं या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह से थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि एक इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या डिमांड है या मार्केट की उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके क्या डिमांड है, तो वो माइक्रो की स्टडी होगी। इसी तरह से थ्योरी ऑफ सप्लाई में प्रोड्यूसर की स्टडी होगी। तो ये सारी स्टडीज़ क्योंकि जो इंडिविजुअल लेवल पे हैं ये सारा माइक्रो कॉन्सेप्ट है। और मैक्रो में बेसिकली क्या है? मैक्रो में भी स्टडी एग्रीगेट डिमांड, यानी कि इकोनॉमी में एज अ होल सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड।
क्लियर। तो इसको हम कंजम्पशन भी बोलते हैं, एग्रीगेट कंजम्पशन भी होती है। अभी इसको हम +2 के लेवल पे अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर द टाइमिंग आप ये समझ के चलें एग्रीगेट मतलब इन टोटल फुल कंजम्पशन। तो ये डिमांड हो गई, इस तरह से इन टोटल फुल प्रोडक्शन जो होगी वो एग्रीगेट सप्लाई होगी। तो इसमें सारा कुछ एग्रीगेट पे है, इस पे सारा कुछ इंडिविजुअल लेवल पे है। तो बेसिकली जो माइक्रो का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उस पर 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकॉनमी एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। आई होप आपको अच्छे से आज माइक्रो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर हो गया तो प्लीज़ मेरा आज का लेक्चर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।